हेलो गाइस, वेलकम टू केमिकल हब। और आज हम शुरू करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ वाटर गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस को हम लोग ब्लू गैस भी कहते हैं क्योंकि जब हम उसको बर्न करते हैं तब ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, हाउ इज़ वाटर गैस प्रोड्यूस्ड? वाटर गैस का जब हम स्टीम का रिएक्शन हॉट कोक और कोल के प्रेजेंस में करवाते हैं एट अ टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, वी गेट वाटर गैस। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मीडियम होती है, दैट इज़ अराउंड 2800 kcal per Newton meter cube. Constituents of water gas. Main constituents are CO and hydrogen. नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शंस जो कैरी आउट होती है जब हम वाटर गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज़ C+H2O गिव्स CO प्लस H2। यहाँ पे हम कोक और कोल को बर्न करते हैं अलॉन्ग विथ स्टीम दैट इज़ H2O, तो हमें CO और H2 मिलता है। It is an endothermic process and the enthalpy is 28 kilocalorie per kilomole. The above reaction is endothermic, so the coal cools down after few minutes and the reaction changes its path. जब हम ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो ये एंडोथर्मिक होता है, इसलिए जो हमारा कोल होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और न्यू रिएक्शन कैरी आउट होने लगती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। सो द न्यू रिएक्शन इज C+2H2O gives CO2 plus 2H2। यहाँ पे डेल्टा H होता है 19,000 किलोकैलोरी पर किलोमोल। और हम इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम स्टीम का करंट पास करवाते हैं अलॉन्ग विथ द एयर एट सम टाइम इंटरवल्स। मीन्स यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए स्टीम यूज़ करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम एयर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन चेंज हो जाता है तो उसका हम प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। मीन्स फॉर सम टाइम वी यूज़ स्टीम and then at some other interval we use air. So जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो कार्बन का टेम्परेचर होता है वो वापस इंक्रीज़ हो जाता है एयर की प्रेजेंस में। तो अगेन हम स्टीम पास करवाते हैं एंड द प्रोसेस गेट्स कैरीड आउट सिमिलर वे। स्टीम और एयर को हम पर्टिकुलर इंटरवल्स में अल्टरनेटिवली ब्लो करवाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर गैस होता है उसका यील्ड मैक्सिमम हो। जहाँ पे स्टीम ब्लो का पीरियड अराउंड 4 मिनट्स दिया है एंड द पीरियड फॉर द एयर ब्लो इज़ अराउंड 1 to 2 मिनट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वाटर गैस कैसे बनता है यूनिट में विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो वाटर गैस प्रोड्यूस होता है तो हम सबसे पहले कोक यूज़ करते हैं या फिर कोल यूज़ करते हैं। कोल में हम बिटुमिनस या एंथ्रासाइट, ये दोनों टाइप के कोल ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। उसको हम कप और कोन फीडर या फिर हॉपर की मदद से हम अंदर डालते हैं और वो जब हीट हो जाता है वहाँ पे हम ये जो कोक और कोल होता है उसको हम स्टीम और एयर की मदद से हम ग्रेट के ऊपर उसको हीटअप करवाते हैं अराउंड 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे। और जो हमारा वाटर गैस होता है वो इस आउटलेट से बाहर आता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब हम कोक को बर्न करते हैं अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस तो ऐश का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ऐश फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से वाटर गैस का प्रोडक्शन होता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब ऐश प्रोड्यूस होता है तो जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है कोक उसको बर्न होने की जगह नहीं मिलती। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे ऐश आउटलेट का यूज़ करना पड़ता है कि जिससे कि हम रेगुलर टाइम इंटरवल्स के ऊपर ऐश को रिमूव कर सके ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और रिफ्रैक्टरी ब्रेक को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हीट हमारी प्रोड्यूस हो अंदर वो बाहर ना जाए, इसलिए रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स आर यूज्ड एंड फ्रॉम हियर वाटर गैस इज़ रिमूव्ड आउट। नेक्स्ट जो हम वाटर गैस प्रोड्यूस करते हैं फॉर अमोनिया सिंथेसिस पर्टिकुलरली, तो जो ये वाटर गैस प्रोड्यूस होता है उसमें हम पोर्शन ऑफ एयर ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन का कंटेंट भी मिलता है अलॉन्ग विथ H2CO and CO2 और इस वाटर गैस को हम बोलते हैं सेमी वाटर गैस।
Now first of all let us discuss the major engineering problems. तो मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में फर्स्ट मेनली होता है ऐश रिमूवल सिस्टम. तो ऐश रिमूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम कंटिन्यूस प्रोसेस करते हैं तो जो हमारा कोक होता है उसको बर्न करने के लिए स्पेस मिलनी चाहिए, इसलिए हमें स्पेसिफिक ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करने चाहिए जिससे कि हमारा ऐश रिमूव होता रहे एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. Then the next is optimizing cycle for regenerative process. हमें जो साइकिल होती है और जो रीजनरेट होता है वाटर गैस, उसके लिए जो साइकिल कैरी आउट होती है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. एंड ये जो हमारी प्रोसेसेस होती है उसकी कॉस्ट भी लो होनी चाहिए जिसकी वजह से बेनिफिट ज़्यादा हो. स्टीम और एयर फ्लो रेट का मेंटेनेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद सम टाइम हमें स्टीम देनी पड़ती है. एट द अदर टाइम व्हेन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ अगेन कैरिड आउट तब हम एयर पास करवाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ कि जब हम एयर यूज़ करते हैं वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट वाटर गैस हमें नहीं देता क्योंकि एयर के अंदर अदर कंटेंट्स भी होते हैं लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अदर पार्टिकल्स ऑल्सो. पर इसकी जगह पे हम अगर ऑक्सीजन यूज़ करें तो हमें मोर एफिशिएंट वाटर गैस मिलता है. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं प्योर O2 उसका प्रोडक्शन कॉस्टली होता है तो हमारी जो ओवरऑल प्रोसेस होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी वजह से. द नेक्स्ट इज़ कि हम जो हमारा वाटर गैस होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है. लाइक हमने डिस्कस की इट इज़ ओनली अबाउट 2800 कैलोरीज अप्रॉक्स 2500 to 800 कैलोरीज. पर अगर हमें उसको दूसरी जगह पे यूटिलाइज़ करना है, जो हमारी वाटर गैस होती है उसको यूटिलाइज़ करना है तो हम कार्बोरेटेड वाटर गैस बनाते हैं. जो हमारे कार्बोरेटेड वाटर गैस होती है उसका बेनिफिट मेनली ये होता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है लाइक टू अराउंड 4770 किलो कैलोरी पर न्यूटन मीटर क्यूब. तो ये जो कार्बोरेटेड वाटर गैस है वो हम कैसे बनाते हैं, तो जो हम वाटर गैस इनिशियली प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन गैस, दैट मीन्स कि हम जो ऑयल गैस प्रोड्यूस करते हैं उसको भी उसके अंदर ऐड करते हैं जिसकी वजह से कार्बोरेटेड वाटर गैस बनता है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो जाती है. सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू अस. सो आगे हम देखते हैं कि कार्बोरेटेड वाटर गैस को कैसे बनाते हैं वाटर गैस की मदद से. सो दिस इज़ द डायग्राम जिस की वजह से हम कार्बोरेटेड वाटर गैस बनाते हैं. तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन, ये जो आपको रिएक्टर वाला पार्ट दिखता है यहाँ पे वाटर गैस प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे कोक हॉपर की वजह, यहाँ पे हम कोल को इंसर्ट करवाते हैं, कोक और कोल को. और यहाँ पे जो हमने पहले रिएक्टर में जो डिस्कस किया प्रोसेस फॉर वाटर गैस फॉर्मेशन, तो इस रिएक्टर से वाटर गैस फॉर्म हो जाती है. वाटर गैस में से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आके सेटल यहाँ से निकल जाते हैं और जो हमारी वाटर गैस होती है बाकी की वो कार्बोरेटर में जाती है. तो कार्बोरेटर में मेन फंक्शन क्या होता है कि कार्बोरेटर में जो हमारी वाटर गैस होती है वो बर्न होती है, वाटर गैस होती है, उसमें हम ऑयल का कंटेंट डालते हैं. ऑयल के कंटेंट में ऑयल गैस मिक्सचर में उसका मीथेन, इथेन और बाकी सब कंटेंट्स होते हैं जिसमें वो ब्रेक हो जाता है ऑयल यूजिंग इन द कार्बोरेटर. एंड ये जो मीथेन, इथेन वो सब जो ऑयल में से सेपरेट होता है उन सब की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, इसलिए जो हमारा वाटर गैस प्रोड्यूस होता है उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू डायरेक्टली हाई हो जाती है. तो कार्बोरेटर के बाद वो जो हमारा वाटर गैस होता है वो ऑयल, हाइड्रोकार्बन ऑयल जो स्प्रे होता है यहाँ से उसके साथ मिलके वो सुपर हीटर में जाता है. तो सुपर हीटर में टेम्परेचर हाई होता है और सुपर हीटर की मदद से यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक ऑयल क्रैकिंग होती है, यहाँ पे सिर्फ ऑयल स्प्रे होता है और मिक्स होता है. पर यहाँ से जो हमारी ऑयल होती है, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन ऑयल होता है वो यहाँ पे सुपर हीटर में ब्रेक हो जाता है और जो सुपर हीटर में ब्रेक होने के बाद वो यहाँ से ऊपर जाता है एंड देन इट गोज़ टू द वेस्ट एंड देन इट गोज़ टू द बॉक्स और चिमनी
where from where it is collected। और यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट दिया है बैक रन स्ट्रीम, बैक रन स्ट्रीम क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जो सुपर हीटर एंड कार्बोरेटर में जो फ्यूल होता है उसकी जो हीट होती है उसको हम थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी अगेन सप्लाई टू ओवर ईयर। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो आगे जहाँ पे सुपर हीटर की जो हीट होती है वो वापस यूटिलाइज हो जाती है और कंपैरेटिवली हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है रिएक्शन पूरे सिस्टम की वो बढ़ जाती है। कार्बोरेटेड वाटर गैस किस लिए मेनली यूज़ होता है कि जहाँ पे हम टाउन गैस और गैस सप्लाई में हम कोल गैस को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसलिए हम कार्बोरेटेड वाटर गैस को मेनली यूज़ करते हैं। तो वंस अगेन लेट अस डिस्कस द होल रिएक्शन। इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज़ रिएक्टर, सेकेंड इज़ कार्बोरेटर एंड थर्ड इज़ सुपर हीटर। यहाँ पे कोक इंसर्ट होता है, रिएक्टर में वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। ये जो वाटर गैस प्रोड्यूस होती है वो कार्बोरेटर में जाती है और उसके साथ हम हाइड्रोकार्बन ऑयल को मिक्सअप करते हैं और ये जो मिक्सिंग होता है उसके बाद ये सुपर हीटर में जाती है और जो हाइड्रोकार्बन ऑयल होता है वो क्रैक हो जाता है और जो हमारा वाटर गैस होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ जाती है और फिर ये ऊपर राइज अप हो जाता है एंड देन इट goes out through chimney and it is removed out. So this is all for the topic water gas. Hope you like this video. Do share, subscribe and like my channel. Thank you.